बच्चों, वेलकम टू नितंक। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रहा है आपका इंजीनियरिंग? बच्चों, आई एम वेरी श्योर कि बड़े मचा रहे हो आप अपने इंजीनियरिंग में। और हाँ, मुझे रोज मैसेज आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत मज़ा आता है कि सर हमारी यूनिट टेस्ट हुई और मुझे 28 आउट ऑफ 30 मिला, मुझे 33 आउट ऑफ 35 मिला, मुझे जो भी आपके स्कोर है फुल मिला, 30 में से 30 मिला। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अभी अभी है ना, आजकल में एक मैसेज आया लौकिक का कि सर बहुत अच्छी गई मेरी यूनिट टेस्ट। हाँ, यूनिट 5 और यूनिट 6 आया था उसमें और मैंने फुल स्कोर किया। यार क्या अच्छा लगता है ना, कॉन्फिडेंस आपका भी बढ़ता है और मेरा भी बढ़ जाता है। मुझे भी लगता है चलो मज़ा आ रहा है। और बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेज आ रहे हैं कि सर आप M2 M3 लोगे ना, M1 बहुत अच्छा लगा। तो बच्चा M2 M3 सब आएगा, मैथमेटिक्स ना हम सब मचाएंगे। पूरे इंजीनियरिंग के 4 साल में आपके साथ रहूँगा मैथ्स को लेकर। यस, तो बच्चों बहुत बहुत थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको बहुत अच्छा मचाने के लिए, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। चलिए, अब बहुत सारे बच्चों की एग्जाम्स आ रही है ना, अलग अलग बच्चों की अलग अलग डेट्स पे आ रही है मुंबई में, हाँ अलग अलग जगह। तो ये जो एक चैप्टर है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैंने कहा चलो आज इसका वन शॉट देख लेते हैं, है ना। कुछ बच्चों का शायद एग्जाम बहुत ही पास है, वो लोग फटाफट फटाफट देख लेंगे, कर लेंगे और खत्म। सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस में मैं इस पूरे चैप्टर को एनालाइज करा दूंगा आपको, राइट। ओनली 10 क्वेश्चंस। और इसके अलावा बच्चों ऐप में मैंने ऑलरेडी इसका क्वेश्चन बैंक डाला है विच इज ऑफ ओनली 19 क्वेश्चंस। ये 19 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लोगे ना ऐप में, गामा बैच में जाकर, तो आपको पूरा पेपर वहीं से आएगा। देखना आप ही खुद कहोगे सर सारे यही क्वेश्चंस थे। यस, और सारा आपको अप्रोच मिल जाएगा। आज मैं उसी में से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ हम कवर करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस। मजा आएगा, शुरू करें? अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट बच्चों एक और बात, आप रेफर एंड अर्न, यार आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है रेफर एंड अर्न करने का। अपने जूनियर्स को जो अभी क्लास 12 क्लास 11 जो भी MSTCT करना चाह रहा है, रेफर करो। आपको पता ही है कि गणित अंक पे जो कोर्सेज होते हैं कितना अच्छा क्वालिटी होता है। आप तो ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हो। हाँ, हम क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, 100 on 100 रहते हैं। तो एक अच्छा कोर्स अपने जूनियर्स को बताइए। यस, MSTCT का क्रैश कोर्स जो कि सिग्मा बैच के नाम से है, हाँ हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इस बार CET के लिए बहुत कम दिन है आफ्टर बोर्ड्स, उन्हें कहिए समझाइए अभी क्रैश कोर्स ले लें और सिग्मा बैच में ज्वाइन कर लो। और ये करने से उनको भी गणित कॉइन्स मिलेंगे, आपके रेफरेंस से आएंगे और आपको भी गणित कॉइन्स मिलेंगे जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो अगले कोर्सेज में। पता है एक बच्चे ने गणित कॉइन्स 360 रुपए कमाए, 360। अब वो क्या करेगा, अगले कोर्स में बढ़िया सा डिस्काउंट ले लेगा, राइट। अब कितना मजा आ जाएगा ना अगर 1500 का कोर्स है, आप 500 गणित कॉइन्स से निपटा लो तो, राइट। तो आप M2 M3 सारे आगे के कोर्सेज में यूज कर पाएंगे। सिर्फ लॉगिन करने से भी, अगर नया बच्चा लॉगिन करता है सिर्फ आपके थ्रू, तब भी आपको गणित कॉइन्स, कोई अगर क्रैश कोर्स या कहीं ज्वाइन करता है फिर तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा सर, है ना। 50-50 100 रुपये आपको मिल सकते हैं। हाँ बढ़िया है ना, अच्छा है ना। देखो मतलब फ़ायदा ही फ़ायदा हर एक का। आप अच्छा कोर्स बता रहे हो और साथ में आगे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए विद दिस शुरू करें आज का वन शॉट। गणपति बाप्पा मोरिया। चला आता शुरू करूया सर, फटाफट फटाफट। यस सर। चलिए अब फटाफट करते हैं। कौन कौन से कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के 4 केसेस है मेरे बच्चों। हाँ, चारों केसेस को फटाफट रिवाइज करेंगे कॉन्सेप्ट को 5 मिनट में। ओके, पर्टिकुलर इंटीग्रल 6 केसेस प्लस एक यूनिवर्सल टाइप, मतलब 7 हो जाएंगे पूरा, ठीक है। यस सर। फिर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये बहुत खास होता है, इस पे क्वेश्चन आते ही आता है और लिखा हुआ होता है सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ठीक है। और कॉशीज और लीजेंड्रेस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये पूरा हमारा है ना इस टॉपिक में हमें पढ़ना होता है। मैंने यही ऐप में 10 वीडियोस के फॉर्म में लिया है ना। 10 वीडियोस अगर आप 30-40 मिनट्स के अराउंड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 350 मिनट्स, है ना। यस, है ना, 4 घंटे। तो अगर आप आज भी कोर्स लेते हैं ना तो 4 घंटे में आप ये यूनिट पूरा जीरो से हीरो बन सकते हो, है ना। अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स, है ना। यस सर। तो यस, तो 4 आवर्स में आप सारा 100% 100 on 100 आने लायक हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं लिया या नहीं किया, आप गणित अंक ऐप पर जाइए, गामा बैच देखिए, गामा बैच इंजीनियरिंग मैथ्स का, हाँ गणित अंक ऐप पर, तो आपको मिल जाएगा। यार रहा मत, देखो फटाफट फटाफट कर लो, क्या सोच रहे हो ना, सोचना है ही नहीं आपको। 4 घंटे में पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा आपका, वो भी डिटेल में,
बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करी है, होमवर्क भी मिला है वहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी है, हर चीज़ है वहाँ पे। चलो शुरू करते हैं फिर रिवीजन से। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? तो जब भी हमें कोई इक्वेशन दी हो तो उसके हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, है ना। आपको याद है कुछ भी दिया हो, है ना, इक्वेशन किसी तरह भी दिया हो, अगर मैं कहूँ कि मुझे इक्वेशन ऐसा कुछ दिया हो, डी स्क्वायर वाई माइनस 1 वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट, ऐसा कोई इक्वेशन दिया हो, तो ये जो पार्ट है डी वाला वो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है। उसके थ्रू हमें पता चलता है कि कैसा नेचर ऑफ रूट्स है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसा होगा मेरा। तो अगर रूट्स मेरे डिस्टिंक्ट है m1 m2 m3, तो c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x प्लस c3 e पावर m3x। अगर डिस्टिंक्ट के जगह रिपीटेड रूट्स हो गए, रियली है बट रिपीटेड हो गए, तो क्या होगा? जैसे यहाँ पे m1 m2 m2 रिपीट हुआ, अब m1 नहीं रिपीट हुआ तो c1 e पावर m1x, अब m2 जो है रिपीट हुआ तो उसके लिए ऐसा आएगा c2 प्लस c3 टाइम्स x e पावर m2x। फिर अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स है अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, तो e पावर अल्फा x मतलब रियल पार्ट, c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 sin ऑफ बीटा x, है ना, बीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट। और अगर इसमें रिपीट हो रहा है सर तो c1 प्लस c2x, c3 प्लस c4x, है ना, साइन कॉस के आगे ऐसा लगेगा। तो ऐसे हम लोग 4 केसेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल किस पे डिपेंड करता है? तो पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे जो फंक्शन होता है, जैसे साइन है, यहाँ e पावर x हो सकता है, यहाँ x स्क्वायर हो सकता है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन हो सकता है e पावर x और साइन x का, e पावर x और x स्क्वायर का, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, हम क्वेश्चंस के थ्रू जानेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है आगे, जैसे यहाँ पे जो फंक्शन होता है ना, यस, ये फंक्शन क्या है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर वो फंक्शन 0 हुआ तो मेरा f ऑफ x भी 0, अगर वो फंक्शन e पावर ax हुआ तो मैं क्या करता हूं, जहां जहां d है वहां मैं a पुट करता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ x पुट करता हूं, बस, है ना, जहां जहां d है वहां हम हमेशा लिखते हैं ऐसे कि 1/5 ऑफ d, है ना। क्वेश्चंस में हम और देखेंगे, आई होप आपको पता है, हम वन शॉट कर रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी हमें पता है। साइन एक्स कॉस एक्स ऐसा आता है तो हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, यस सर। अगर x का पावर आता है तो हम 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 एक्स 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अगर e पावर ax इंटू वी आया तो ये e पावर ax का जो ये है मतलब इफेक्ट है वो खत्म कैसे होगा, d को d प्लस a से रिप्लेस करो, कोएफिशिएंट ऑफ x से रिप्लेस करो, d को d प्लस a और फिर v पे आप लगाते रहो जो भी है। x इंटू वी अगर है तो x इंटू वी के लिए क्या है बेटा, तो x माइनस 1/5 ऑफ d, 5 ऑफ d मतलब वो ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5 ऑफ d, ओके, और ये पूरा ब्रैकेट के बाहर अगेन 1/5 ऑफ d और ये जो आगे का फंक्शन है, ऐसा सब करना होगा, ओके बेटा। और एक और बात होती है जो जनरलाइज्ड है ना, 7th कह सकते हैं हम यूनिवर्सल टाइप को, है ना सर। यूनिवर्सल टाइप में क्या करेंगे, तो यूनिवर्सल टाइप में 1/d का मतलब है सीधा सीधा इंटीग्रेशन, है ना। 1/d माइनस ए अगर होता है बेटा, d माइनस ए डी प्लस ए जो भी होता होगा, तो e पावर माइनस ए एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और बाहर में e पावर एक्स, ठीक है, ऐसा हो जाता है, अंडरस्टूड बेटा। तो ऐसा कुछ कुछ करना पड़ेगा हमको, ओके। तो यहाँ माइनस ए तो यहाँ पे माइनस ए आएगा और उसका, है ना, यस, अगर यहाँ माइनस ए तो यहाँ प्लस ए बाहर, इस तरह मुझे कुछ कुछ करना पड़ेगा, इस तरह हमने कुछ कुछ करा है। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे हमारे वो ये 6 फॉर्म में ही होंगे, राइट, ये 6 फॉर्म में ही हमारे सारे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, ठीक है बेटा। चलिए हम क्वेश्चंस देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर एक और टेक्निक है जहां हम पीआई निकाल रहे होंगे। पीआई निकालने के लिए हमारे पास कुछ अप्रोच होता है, जैसे कि हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू सीएफ तो निकाल ही लेंगे, तो जो भी सीएफ निकालेंगे उसको हम c1 y1 प्लस c2 y2 की तरह लिखेंगे, और नाउ पीआई इज u इंटू y1 प्लस v इंटू y2, ओके। और u और v क्या है सर, तो उसके लिए आप w निकालेंगे, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, राइट, इसका डिटर्मिनेंट। जैसे w निकल गया तो नाउ u इज माइनस y2 x बाय w, v इज y1 x बाय w। जो बच्चे एकदम पहली बार आए होंगे, सर हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चंस देखो एंड तक और फिर समझो, ठीक है, क्योंकि हम ये वन शॉट कर रहे हैं ना बच्चों, वन शॉट, तो ये थोड़ी टेक्निक्स आपको पता है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और अगर नहीं पता है तो देखो ना प्रॉब्लम्स जब मैं सॉल्व करूंगा कि कैसे हो रही है सारे प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है बेटा, यस, ये सारी बातें हैं। आप हल्का फुल्का पढ़ के ही आओगे ना वन शॉट के लिए, हाँ या ना, यस सर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, ठीक है, ये सब, तो u निकालना पड़ेगा, v निकालना पड़ेगा, और जैसे निकाल लिया हमेशा जनरल सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ऐसा हो रहा होगा बच्चों। मजा आएगा अगर सेशन में, तो लाइक वाइक पक्का करना, शेयर पक्का करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। आपके एग्जाम जो भी आ रही है कॉलेज में सबको पता चल जाना चाहिए यार ये लेक्चर बेस्ट लेक्चर है, ओके। चलिए, तो ये थोड़ी थ्योरी है जो आई एम श्योर कि आप लोग ये सब कर लोगे, है ना। अच्छा, कभी कभी अगर ये 5 ऑफ d 0 हो जाता है तो क्या करना है पता है आपको, अगर ये 5 ऑफ d 0 हो जाता है, यहाँ लिख दूं मैं, ए 5 ऑफ d जो है वो 0 हो जाता है आफ्टर पुटिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स,
तो हमें क्या करना है, x अपॉन फाइव डैश ऑफ डी कर देना है ना, डिफरेंशिएट करना है और ऊपर में x, एक और बार 0 तो x स्क्वायर और एक बार डिफरेंशिएट, ठीक है, और आगे जो भी फंक्शन रहेगा उस पर काम चलता रहेगा, ठीक है। यस सर, याद है आपको ये? यस, है ना। फाइव ऑफ ए अगर 0 हो गया, फाइव ऑफ माइनस ए स्क्वायर जो भी है 0 अगर आता है तो इस तरह हम क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये मेरी थ्योरी है, आपको डिटेल में करना है, अच्छे से करना है। आई एम अगेन सेइंग कि यार सिग्मा बैच में जाओ, 3-4 घंटे में आप पूरा अच्छा कर लोगे, राइट। आज भी अभी भी स्टार्ट करोगे, नाइट आउट में 4 घंटे में निकल जाएगा सब। ओके चलिए, तो ये हो गया हमारा, है ना सर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब नेक्स्ट हमें पता है अभी तक जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हमने, आगे हमेशा कोएफिशिएंट्स कांस्टेंट नंबर थे, लेकिन अगर इसकी जगह पे ऐसा कुछ आ गया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा कुछ आया, तो ये बताता है कि ये कॉशीज इक्वेशन है। कॉशीज इक्वेशन कैसे है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ पे एक्स है, ऐसे केस में हम एक्स को ई पावर जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों। यस, एक्स को ई पावर जेड मतलब जेड इज लॉग एक्स। लीजेंड्स ने और थोड़ा काम किया कि भाई जरूर नहीं है एक्स है, ए एक्स प्लस बी आ सकता है, मतलब 2x प्लस 3 का स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव के साथ, 2x प्लस 3 बार बार वही आएगा, x की जगह पे 2x प्लस 3 आएगा या ax प्लस b आएगा, तो इन दैट केस 2x प्लस 3 को e पावर z रखेंगे, मतलब z इज लॉग ऑफ 2x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा अप्रोच होगा बच्चा ना, ऐसा हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आगे आप ध्यान रखेंगे कि जहां पे x dy बाई dx है वो अब हो जाएगा dy, यहाँ पे इस बार का d क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू z का डिफरेंशिएशन, राइट। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी डी माइनस वाई, 1 टाइम्स वाई। ओके, जब ये पुट करेंगे इस केस में, तो इस केस में क्या होगा बेटा, तो x की जगह पे ए एक्स प्लस बी आएगा, ए एक्स प्लस बी, है ना, डी वाई बाई डी एक्स, इट विल बी नथिंग बट ए टाइम्स डी वाई, या फिर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर और यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी डी माइनस वाई, ठीक है। तो ये हमको यूज करना पड़ेगा इस तरह। आई एम श्योर आप लोग, है ना, ये थ्योरी से सारी चीजें वाकिफ है। और जैसे ही हो जाता है तो हमारा इक्वेशन बदल जाएगा। अब हम लोग अगेन जीएस और सीएफ और पीआई निकाल लेंगे ना, जनरल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सीएफ पीआई हमारे हमेशा वाले अप्रोचेस। वी क्लियर दोस्तों, पक्का? तो ये हमारा पूरा थ्योरी है। हाँ, अब हो सकता है कि कुछ बच्चों ने थ्योरी बिल्कुल ही नहीं करी, सर आज हम पहली बार आए, प्रॉब्लम्स देखते हैं फिर, है ना, सीधा क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। बट हाँ, ये थ्योरी तो करनी पड़ेगी। वन शॉट में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आए थे, फिर मैंने रिकैप करा दिया। जिन बच्चों ने हल्का फुल्का किया है ना, उनको ये बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिख रहा हो हमको, हमेशा हमें पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है बच्चों, और सेकेंड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। हमेशा ध्यान रखना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए सिर्फ मुझे इधर वाला पार्ट, y के पहले वाला पार्ट चाहिए। तो यहाँ देखो, हर इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हमेशा स्टार्ट यही से करना है आपको। दिस इज नथिंग बट d माइनस 1 का स्क्वायर एंड d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये y छोड़ देना है आपको, ओके। आगे भी इधर जो है वो सब छोड़ देना, सिर्फ इसके आगे जो है वो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। अब इसके सॉल्यूशंस तो एक है d माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 और d स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आता है d इक्वल टू 1 दो बार, क्योंकि d माइनस 1 दो बार आया है, राइट। d स्क्वायर प्लस 1 0 का मतलब क्या, d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, राइट। तो देखिए d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 मतलब d इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। अगेन इसका स्क्वायर था तो एक और बार प्लस माइनस आई, राइट। ये दो बार आएगा ना सर, यस। सो दीज आर द डिफरेंट सॉल्यूशन आंसर्स फॉर डी। जैसे ही आंसर्स देखा आपने डी का, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सीएफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज, रूट्स कैसे है, रिपीटेड है, बट ये वाला रियल है। तो रियल है, रिपीटेड है, तो क्या होगा, c1 प्लस c2x e पावर m1x, मतलब e पावर x, m1 1 है बेटा। इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, ओके सर। प्लस नाउ अब ये जो है ये कैसे है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है बट रिपीटेड है सर, है ना, कॉम्प्लेक्स बट रिपीटेड। तो बेटा रिपीटेड है तो पता है मुझे, लेकिन e पावर, पहले यहाँ पे रियल पार्ट क्या है, अल्फा मतलब रियल पार्ट 0, तो e पावर 0x। अब रिपीट हुआ इसलिए c3 प्लस c4x आएगा कॉस ऑफ बीटा। बीटा मतलब इमेजिनरी पार्ट, बेटा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 1 हर जगह। सर -1 है, हमें है ना पॉजिटिव वाला, तो 1, तो मतलब x हो जाएगा, प्लस c5 प्लस c6x, है ना, यस सर, c5 प्लस c6x, है ना, साइन x। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। बच्चों हर क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना ही निकालना है, ओके सर, यस। तो ये हमने क्या निकाला, CF निकाल लिया, ओके सर। अब नेक्स्ट चीज क्या,
अब इस एफ ऑफ एक्स पे डिपेंड करता है मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। सो नाउ जैसे यहाँ पे फंक्शन देख रहे हो आपको, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, क्योंकि ये फंक्शन जीरो है तो वाई पी या पी आई विल बी इक्वल टू जीरो, राइट। हियर क्यों सर, क्यों? क्योंकि कोई फंक्शन ही नहीं ना आगे, तो हियर पी आई इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई। हाँ बस सिंपल सर, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू, बस यही मेरा आंसर हो गया सीधा सीधा, c1 प्लस c2x e पावर x प्लस ये 1 हो गया सर, c3 प्लस c4x है ना cos x प्लस c5 प्लस c6x sin x। दिस इज माई आंसर। हो गया सर पहला क्वेश्चन सॉल्व। यस, क्योंकि इधर जीरो आया था तो हमें कोई काम ही नहीं करना पड़ा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, है ना। क्यों सर, क्यों ऐसे हुआ, समझ में आया बेटा सबको? यस पक्का, बहुत बहुत अच्छे। तो हर क्वेश्चन में सी एफ और पी आई निकालना ही हमारा टास्क है मेरे बच्चों। चलिए, आई होप आप क्वेश्चंस को देख देख कर आराम से थ्योरी भी क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको चाहिए कि सर थ्योरी कैसे करूँ, क्या करूँ, गामा बैच में आ सकते हैं, है ना, अभी भी आ सकते हैं, कोई लेट नहीं हुए हो आप। डिस्काउंट भी चल रहा है ऊपर से, है ना, दिवाली का डिस्काउंट भी चल रहा है, देख लो फटाफट फटाफट, है ना, गणित अंक कोड आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगेन क्वेश्चन देखा मैंने ये, पहले हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करेंगे। हमेशा हर क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हाँ ये सब भूल जाना है आपको, सिर्फ ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में कंट्रीब्यूट करता है, d+2 एंड d-1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से d+2 मतलब d इक्वल टू -2, ये 1 आएगा लेकिन 2 बार आएगा, d-1 का स्क्वायर है ना, यस, तो क्या होगा, यस सर। सो देयरफॉर है ना, CF कम्स आउट टू बी इक्वल टू C1 e पावर -2x, ये अकेला है, ये 2 बार रिपीट हुआ है सर, तो C2 प्लस C3x रियल है बट रिपीट हुआ है, e पावर m2 मतलब x, राइट। CF हो गया सर, हो गया ना बेटा, यस यस, बहुत बहुत बढ़िया। नाउ हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ जा रहे हैं ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ जाएंगे तो ये कंट्रीब्यूट करता है, पहले तो शिन या शाइन x, ये क्या होता है, e पावर x माइनस e पावर -x बाई 2। ओके बेटा, शाइन x को हम ये यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ये यूज करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाता है, देखिए, d+2 इंटू d-1 स्क्वायर y इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू, देखिए, ठीक है, तो यहाँ आ गया e पावर -2x प्लस ये देखो 2 शाइन x क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा ना, e पावर x माइनस e पावर -x, हाँ 2 शाइन, तो ये 2 उधर चला गया, अंडरस्टूड, पक्का, यस सर, ये हो गया। अब मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये पूरा इधर लेके जाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इन सबको अलग अलग देंगे हम, तो देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू पी आई इज इक्वल टू, कुछ लोग वाई पी भी लिखते हैं, पी आई भी लिख सकते हो, ये पूरा इधर जाएगा बेटा, तो 1 अपॉन d+2 d-1 स्क्वायर e पावर -2x, पहले के पास जाके खड़ा हो गया, ठीक है, प्लस अगेन 1 बाय d+2 d-1 स्क्वायर e पावर x माइनस 1 बाय d+2 d-1 का स्क्वायर e पावर -x। बच्चों क्लियर है, ये हमारा पी आई का पहला स्टेप है। अब पूरा डिपेंड करता है यहाँ पे जो फंक्शन जिसके ऊपर लग रहा है वो क्या है, e पावर ax का फॉर्म है। e पावर ax के फॉर्म में हम क्या करते हैं बच्चों, जहां जहां d है वहां कोएफिशिएंट ऑफ x पुट करते हैं, है ना, यस सर, याद है आपको। तो पहले पार्ट में मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, हाँ d को -2, फिर अगले वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, e पावर x है सर, इस वाले को, हर एक को अलग अलग की तरह ट्रीट करना पड़ेगा बेटा मुझको, राइट। तो यहाँ पे e पावर x है, तो यहाँ कोएफिशिएंट कितना है x का, 1, तो मैं d को वहां पर 1 पुट करूंगा, और लास्टली यहाँ पे क्या है, -1, ऐसे पुट करने पड़ेंगे सर हमको अलग अलग वैल्यूज। यस, ये नहीं लिखा तब भी चलेगा, है ना, ये नहीं लिखा तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सर समझ नहीं आ रहा ना कौन सा कहा, ये मैं मेरे रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, है ना। यस, ये नहीं लिखो पेपर में, चलेगा, अच्छा रहेगा, राइट, हम लोगों को तो सॉल्व करना चाहिए। ओके बेटा, बात क्लियर हो रही ना अभी तक, यस सर, है ना, ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट सॉल्व करेंगे हम लोग, अब बहुत फटाफट। अच्छा -2 रखूँ, -2 रखा, देखो -2 + 2 सर ये 0 हो रहा है, इसको रोक के रखो, जहां 0 हो रहा है ना वहां रोक के रखो। यहां रखे तो -2 -1 -3 का स्क्वायर जो कि 9 हो जाएगा सर, है ना, -3 का स्क्वायर 9 होगा, तो यहां रख देते हैं सर, यस। तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए 1/9 और 1/d+2 e पावर -2x। बात समझो बच्चा लोग, है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, यस, बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ 1 रखना है,
ये वाला पार्ट 0 हो रहा है सर, इसको रोक के रखो, और ये 3 हो रहा है, जो सॉल्व हो सकता है वो कर लो। तो प्लस 1/3, ओके, और 1 बाय, है ना, देखा आपने, d-1 का स्क्वायर e पावर x, है ना, रोक के रख दिया मैंने उसको, ठीक है बेटा, यस सर। तो ऐसा हो गया। एंड लास्टली, ओके, लास्टली -1 रखूंगा, यहाँ कुछ भी 0 नहीं हो रहा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -1 रखा तो ये 1 हो जाएगा सर, और ये -1 का स्क्वायर +4, तो 1 और ये 4, है ना, यस सर। तो -1 बाई, ये पहला पार्ट 1 हो गया, दूसरा पार्ट 4 हो गया, और e पावर -x। देख रहे हैं ना आप, कोएफिशिएंट ऑफ x सब्स्टिट्यूट करना है, यही मेरा टाइप 2 है, राइट, यस। पुट d इक्वल टू a, कोएफिशिएंट ऑफ x। आपको मेथड अब समझ में आने लग जाएगी जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ठीक है, यस सर, बात बहुत बहुत क्लियर है। हाँ, तो -1 रखा तो ये +1, और ये -2 का स्क्वायर +4 हो गया, करेक्ट है सर। अब यहाँ 0 हो रहा था तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, 1/9 तो ऐसे ही, यहाँ डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, और इसको डिफरेंशिएट किया तो ऊपर में x आ जाएगा बस। हाँ यस सर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ये मेथड है, जब भी 0 हो रहा होता है नीचे कोई भी टर्म, तो हम ऐसे ही कुछ कर रहे होते हैं। सर क्या किया, एक बार फिर देखो इस क्वेश्चन के लिए, ऊपर में, नीचे में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 2 टाइम्स d-1, ओके, और ये डेरिवेटिव क्या, इसलिए x आ गया e पावर x, और ये सर ये तो ठीक है 1/4 e पावर -x। अब ये वाला पार्ट भी हो गया सर खत्म, यस बेटा, x e पावर -2x/9 प्लस 1/6, अगेन आप 1 रखोगे तो अभी भी 0 हो रहा है सर, हो रहा है ना 0, यस। और एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक और x आएगा, तो x² और नीचे 2, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 नहीं, सॉरी, ना, क्या हो जाएगा बेटा, देखिए, है ना, यस सर, ओके, 1/6 तो कर ही लिया था मैंने, ओके बेटा, ध्यान से, x का हो जाएगा x², है ना, ये तो चला गया 6, ये कितना हो जाएगा 1 बचेगा, और ये e पावर x। समझ रहे हो, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ा ये वाली टर्म को, क्यों, क्योंकि दूसरी बार भी जब मैं कोएफिशिएंट ऑफ x रख रहा था फिर 0 आ रहा था, जब भी 0 आएगा ऊपर में x मल्टीप्लाई, नीचे डेरिवेटिव, हाँ ये यस सर, और -1/4 e पावर -x, ये मेरा PI हो गया। बच्चों क्लियर है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है ना, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। अब बहुत कुछ सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है, स्माइल आ रही है चेहरे पे, हाँ, खुश हो रहे हो, यस सर, मजा बहुत आया, यस सर, लाइक हिट करो और कमेंट में बताओ सर सच में मजा आया सर क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना, यस। सो देयरफॉर नाउ जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, तब आप y इक्वल टू लिख सकते हो। CF क्या था सर हमारा, देखा आपने CF क्या लिखा था हम लोगों ने, राइट, जो भी था हम यहाँ लिख देंगे, C1 e पावर -2x, C2 प्लस C3x e पावर x, ये मेरा CF था, है ना, यस। और ये PI जो आया तो प्लस x/9 e पावर -2x प्लस x²/6 e पावर x and -1/4 e पावर -6, and this is my answer, QED। मेथड क्लियर हो गई है ना, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मेरे पूरे क्लियर हो गए, और ये भी समझ में आया साइन कॉस आने पे करना क्या है ना, साइन कॉस आने पे हमें क्या करना है। जैसे यहाँ साइन था, कॉस अगर आता है तो प्लस आ जाएगा बीच में बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। समझ में आई बात, मजा आया क्वेश्चन करने में, है ना। अलग अलग वैल्यूज पुट की, 0 आ रहा है तो कैसे x को मल्टीप्लाई करना है, नीचे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ 2 बार हुआ, बहुत बहुत बढ़िया, है ना। तो ऐसे हमने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, है ना। चलिए, हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप हो जाएगा। अब वहाँ e पावर ax का था, अब इस बार अगर ट्रिग्नोमेट्री है आगे तो वो क्या करेंगे, चलिए देखें। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहली चीज क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है मुझको, है ना बच्चों। क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन, d⁴ -1। इसको हम क्या कर सकते हैं, d² + 1 d² -1, राइट। यहां से आया d² + 1 0, यहां से आया d² -1 0, यहां से d का वैल्यू आएगा i और -i, और यहां से d का वैल्यू आएगा 1 और -1, ठीक है। ओके सर, तो यहां से 1 और -1, समझ रहे हो ना बेटा, यस सर, बहुत बहुत अच्छे। सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज C1 e पावर x, पहले रियल देख लेते, e पावर -x प्लस इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, तो रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 1, तो e पावर 0x, ओके, C3 cos x प्लस C4 sin x, ये हमारा हो गया है, क्या हो गया है सर, हाँ यस, ये हमारा हो गया CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। समझे बेटा, है ना। सब रूट्स का खेल है, केसेस है हमारे पास 4। रिपीटेड रूट है कि यहाँ पे नहीं है, रिपीटेड रूट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 रियल रूट है और ये इमेजिनरी का पेयर है। इमेजिनरी हमेशा पेयर में आते हैं, 2 इमेजिनरी नहीं कहेंगे हम, एक ही पेयर है, कॉम्प्लेक्स रूट है बेसिकली। ओके सर, चलिए, तो CF हो गया। नाउ
फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा क्वेश्चन ऐसे सेटअप होगा हमेशा, y इज इक्वल टू 1/d पावर 4 माइनस 1 है उसको मैं ऐसा लिखता हूं d स्क्वायर प्लस 1 d स्क्वायर माइनस 1 कॉस x, है ना। कॉस साइन जब भी आता है तो हमेशा d स्क्वायर के फॉर्म में ही लिखना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें पता है ना वी हैव टू पुट, तो यहां पे क्या पुट d स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, यहां कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1 का स्क्वायर अगेन 1, तो माइनस ऑफ a स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 1 मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। पुट d स्क्वायर एज माइनस ऑफ 1, बहुत बहुत बढ़िया। अब मैं माइनस 1 करता हूं तो ये 0 होता है, इसको रोक दो, जहां है वही रखो, ओके बेटा। यहां रखता हूं तो सर ये -2 हो जाता है, -1 -2 हो जाता है cos x, ठीक है बेटा। तो -1/2 बाहर। अब यह 0 हो रहा है तो क्या करना है पता है ना, 0 होने वाला चीज अभी देखा था, यस सर डिफरेंशिएट करना है, एग्जैक्टली ओके। तो ऊपर x आएगा, नीचे इसका डेरिवेटिव होगा 2d cos ऑफ x, सिंपल, बहुत बहुत सिंपल, यस सर बहुत बहुत बढ़िया है ना बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे सर। -1/4 ओके, x भी है सर, यस तो -x/4 लिख दूं, ओके है ना। x तो बाहर आ गया सर, अब ये जो d है सिर्फ और सिर्फ cos पे अप्लाई करेंगे, तो 1/d cos ऑफ x, डू यू नो 1/d इज इंटीग्रेशन, तो -x/4 1/3 मतलब cos ऑफ x का इंटीग्रेशन, राइट। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos sin x, ये मेरा PI हो गया। क्या आप लोगों को पता है 1/d, d मतलब डिफरेंशिएशन, रेसिप्रोकल ऑफ d इज इंटीग्रेशन, ठीक है ना बेटा, यस सर है ना। 1/d इज इंटीग्रेशन, सिंपल, सिर्फ 1/d के लिए हम यूज कर सकते हैं इस बात को। सो नाउ जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, खत्म, संपला सर। कितना इजी निकला ना ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा। और ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले बेटा 5-5 मार्क्स के लिए आपको कल के एग्जाम में, आने वाली जो भी आपकी एग्जाम्स है कल, इसलिए क्योंकि शायद विवेकानंद का कल एग्जाम है ना, विवेकानंद कॉलेज का जो है ऑटोनोमस कॉलेज है, और भी अलग अलग लोगों का अलग अलग दिन एग्जाम होगा, ठीक है। तो अपना देखो CF क्या है, C1 e पावर x प्लस C2 e पावर माइनस x प्लस C3 cos x प्लस C4 sin x and minus x/4 sin x, and this is my answer, isn't it QED? Quite easily done, yes, ओके है ना, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड वर्क डन बच्चों, बहुत शानदार, बहुत ही फटाफट आपने 3 क्वेश्चंस और 2-3 टाइप खत्म कर दिए। सारे क्वेश्चंस पीआई के ऊपर डिपेंड करते हैं। पीआई के कितने अलग अलग टाइप थे? 6। तो हमें वो 6 टाइप्स देखने पड़ेंगे ना। यस, हम देखेंगे भाई, देखेंगे। देखा आपने, है ना? यस सर, हर क्वेश्चन में अलग अलग टाइप में रिवाइज करा रहा हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते से पहला काम, कुछ भी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, हायर ऑर्डर दिख रहा है, डी स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, राइट, है ना? हायर ऑर्डर कैसे समझेगा सर? डी का स्क्वायर, है ना, ये सब दिख रहा है आपको, ठीक है सर। तो स्टार्ट ही किससे होगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन से। हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी माइनस 1 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से d माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से d की वैल्यू आई 1, लेकिन 2 बार स्क्वायर होने के कारण। यहाँ से d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा i और माइनस i, ठीक है सर। यस, सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सर रिपीट हो रहा है, तो c1 प्लस c2x e पावर x। ओके, e पावर 0x ही आएगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लिख लेते हैं, लेकिन रियल पार्ट क्या है? यस, और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ 1 है, तो c3 cos x प्लस c4 sin x, ऐसा हो रहा है। This is our complementary function, right बेटा? Yes. Now, for pi सबसे पहले तो साइन स्क्वायर नहीं चलेगा, तो मुझे कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना? साइन स्क्वायर थीटा क्या आपको पता है? 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2, अगर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो। डू यू नो दिस? यस सर, पक्का। तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सो देयरफॉर जब भी मैं पी आई के लिए बात करूंगा, है ना, यस, तो फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल वी नीड टू यूज दिस बच्चा, क्योंकि मुझे e पावर x साइन x cos x इस फॉर्म में जाना पड़ेगा ना। यस सर, तो pi के लिए क्या होगा? तो फॉर दिस pi इज इक्वल टू 1 अपॉन आएगा सर ये पूरा। हाँ बेटा, और दोनों के लिए अलग अलग आएगा। यस बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। या फिर हम लोग पहले, है ना, जो दिया है उसको एज इट इज लिखे। यस सर, सो d माइनस 1 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 टाइम्स y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1 माइनस कॉस x बाई 2, ऐसा हो जाएगा सर, है ना। यस, इसको थोड़ा और सेटअप करें।
ई पावर एक्स तो ठीक है, प्लस 1/2 है ना, तो इसको ई पावर 0x लिख सकते हैं आप, है ना। 1/2 को आप क्या कर सकते हैं, यस सर, माइनस 1/2 कॉस एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा, यस सर, है ना, ऐसा हो जाएगा। आप देख रहे हो ना इस 1/2 को कैसे, है ना, कांस्टेंट टर्म को क्या करूंगा सर, तो ई पावर 0, एनीथिंग पावर 0 इज 1 ना, तो बस ये 1 को मैंने क्या किया, ई पावर 0x लिख दिया है। ओके बेटा, यस सर। सो देयरफॉर पी आई इज इक्वल टू, ये पूरा जाएगा तीनों के पास, 1/d माइनस 1 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 ई पावर x प्लस 1/2 बाहर, अगेन 1/d माइनस 1 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 ई पावर 0x, ठीक है बेटा, यस। और लास्टली माइनस 1/2, अगेन 1/d माइनस 1 स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 1 कॉस ऑफ x। समझे, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ सेपरेट किए हैं टर्म्स। सिर्फ ये जो है ये वाला पार्ट नीचे आएगा और सबके पास ई पावर एक्स के पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया। अब मुझे पता है जो हमारी अभी तक की 2-3 टेक्निक्स थी वो सारी यूटिलाइज करनी है, राइट बेटा, यस। तो पी आई इज इक्वल टू, है ना बच्चा, सही है ना, बहुत बहुत सिंपल लग रहा है ना, बहुत आराम से सर। सो पी आई हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे पहले वाले में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 1, तो मुझे यहाँ 1 डालना है, बट यहाँ 1 डालेंगे डी की जगह तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो जो 0 होगा उसको वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1/d माइनस 1 का स्क्वायर ऐसे ही, और दूसरा पार्ट 2 हो गया, अरे यहाँ 1 डालने पे ये 2 हो गया सर, ठीक है। पहला जो है ऐसा कुछ करना होगा, जो 0 हो रहा है उसको टच मत करिए। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 0, तो हर जगह 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 1 -1, ठीक है, उसका स्क्वायर है तो +1 होगा, 0 + 1 वो भी 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, 1 और 1 ई पावर 0x, और लास्टली 1/2 और आगे क्या है 1/2 d माइनस 1 का स्क्वायर है cos x। अब cos x यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा, 1, तो आपको पता है cos x के लिए क्या करना है, पता है ना, d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -1 डालना पड़ेगा d स्क्वायर को, d स्क्वायर को ही पुट कर सकते हो बच्चों, ये ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ d स्क्वायर को -1 रखूंगा तो ये 0 होगा सर, टच नहीं करेंगे उसको, वैसे रखेंगे, ठीक है, यस सर। तो d स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही रहेगा, और ये दूसरा पार्ट है d माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे सर, अभी पुट नहीं कर सकते, अभी क्या करेंगे, इसको d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। आप समझ रहे हो मेरे बच्चों, है ना, क्या हो रहा है, क्योंकि मैं सिर्फ d स्क्वायर को ही पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे d स्क्वायर के फॉर्म में अभी है ही नहीं, इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक्सपांड करके, d माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, यस सर, बहुत बहुत अच्छे। अब क्या करें सर, 1/2 तो वैसे ही है, अब इसको डिफरेंशिएट और x ऊपर आएगा, है ना, आपको पता है ना मेथड, क्या है मेथड, जब भी ये 0 आता है तो नीचे डिफरेंशिएट करो, तो इट विल बी 2 टाइम्स d माइनस 1 ऊपर x ई पावर x। इसको और सॉल्व कर ले, 1/2, अभी भी आपने x को 1 रखा, मतलब d को 1 रखा, तो ये 0 आएगा सर, तो एक और बार डिफरेंशिएट, तो x स्क्वायर होगा, 2 × 1 हो जाएगा। बच्चों समझ में आ रही है बात, क्या हो रहा है, कैसे कर रहा हूँ, पक्का है ना सर। 0 हो रहा है तो हमेशा x ऊपर आएगा, नीचे डिफरेंशिएशन आएगा, एक और बार 0 हो रहा है, जहाँ d है वहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x डालूंगा तो और एक x ऊपर आया और डिफरेंशिएट हुआ, ये पहला पार्ट खत्म। दूसरा तो सर इजी था, e पावर 0 मतलब 1 ही आया, दूसरा पार्ट सर सिंपल था। अब थर्ड पार्ट है ना बेटा, अब ये ध्यान में रखना है सर, यहाँ 0 हो रहा है, ठीक है, बट यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, d स्क्वायर को -1 रखना है, तो -1 रखा यहाँ पे, है ना बेटा, हाँ, d स्क्वायर को -1, इस वाले केस में -1 + 1 सर गयो, तो क्या बचा, सिर्फ -2d बचा, ठीक है, इनटू cos x। बच्चों समझ आ रही है बातें, पक्का, बहुत बहुत बढ़िया, है ना, यस। माइनस माइनस प्लस 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, यस सर, ओके, 1/d स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इनटू 1/d मतलब इंटीग्रेशन सर, हाँ, 1/d मतलब इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos sin x, है ना बेटा, पता है ना आपको, 1/d का मतलब है इंटीग्रेशन, ठीक है, यस सर, है ना, ओके ओके ओके। चलिए अगेन d स्क्वायर को -1 करूंगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, x²/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाएगा ये sin x, ठीक है ना बेटा, यस सर। तो x²/4, हाँ यस, प्लस 1/2 ई पावर x भी है यहाँ पे, ठीक है ना, यस सर, तो ई पावर x भी है यहाँ पे, ठीक है ना बेटा, यस सर, है ना, बहुत बहुत बढ़िया। तो ऐसा हो गया x² ई पावर x/4 प्लस 1/2, ये प्लस 1/8x, 1/d मतलब अगेन इंटीग्रेशन, एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन, -cos x,
तो ये मेरा पी आई आ गया, समझे आप? यस सर, तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स बाई 4 प्लस 1/2 माइनस एक्स बाई 8 कॉस एक्स, ये मेरा पी आई आ गया। लास्टली जनरल सोल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, दिस गिव्स मी माई आंसर। बच्चों समझ में आ रहा है क्या क्या किया हमने? बहुत कुछ यहाँ पे ना, बहुत कुछ यहाँ पे करना है और अच्छे से हमने करा भी है। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया है। कह रहा हूँ मैंने काफ़ी वैरायटी ली है, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है। हाँ, आपने सब लाया था सर यहाँ तक, है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह वगैरह निकाल के। उसके बाद सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रख रहे हैं और यहाँ पे डी स्क्वायर को -1, बट ये डी स्क्वायर के फॉर्म में नहीं था। पहले एक्सपांड किया फिर रखा तो -1 + 1 चला गया, सिर्फ -2d, तो 1/d इंटीग्रेशन हो जाता है ना। ऐसे कर लेते हैं हम, ठीक है, बहुत आराम से। ये 0 दे रहा था, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने से x आएगा, 2d आएगा, है ना सर। आराम से देखना है इसको, अच्छे से देखना है इसको, आई एम श्योर आप लोग पूरा अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक और नया टाइप। यस बच्चों, एक और नया टाइप लेके आया ये। क्यों नया टाइप? देखो आगे अभी तक क्या था, e पावर ax था, sin ax था, cos ax था, अब है एक्स स्क्वायर एक्स ऐसे टर्म्स। इसमें क्या करते हैं, ये और भी मजेदार है। यस, लेकिन जो भी हो, स्टार्ट तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d³ - 2d² + d = 0। आप चाहो तो इसको कैलकुलेटर पे यूज कर सकते हो, आपको बताया है मैंने, है ना, जो हमारे कोर्स में था उसमें भी, कि कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, d² - 2d + 1 = 0, ठीक है बेटा। यस सर, तो ये हो गया d और यहाँ आ गया d - 1 का स्क्वायर = 0, तो यहाँ से d का वैल्यू 0 1 1, सो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e पावर 0x, और ये रिपीट है तो c2 + c3x e पावर x, और आई कैन से c1 c2 + c3x e पावर x, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, ठीक है ना बेटा। यस, नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, तो पी आई के लिए क्या होगा, ये पहले यहाँ चला जाएगा 1/, ये पूरा यहाँ चला गया ना, y = के फॉर्म में लाना है, d³ - 2d² + d on x² + 1/d³ - 2d² + d on x। अलग अलग करा मैंने, वैसे दोनों का एक ही फॉर्मेट है, एक ही मेथड है, लेकिन स्टिल है ना, अलग अलग करा मैंने। ओके बच्चा, अब क्या करना है सर, अब जब भी x के पावर कुछ होते हैं तो यहाँ पे 1 + x के फॉर्म में लाना होगा, मतलब 1 + समथिंग के। तो 1 + समथिंग के फॉर्म में कैसे लाएंगे, सबसे लीस्ट पावर का टर्म कौन सा है, सबसे लीस्ट पावर का d है, वो आप कॉमन लेंगे। कभी कांस्टेंट भी हो सकता है, वो आप कॉमन लेंगे। देखिए अब अगर मैं यहाँ से d कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, d कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, तो ये d² - 2d हो जाएगा। तो मैं लिखते वक्त ना थोड़ा 1 + के फॉर्म में लिखूंगा, 1 - के फॉर्म में लिखूंगा। तो मैंने d कॉमन लिया बेटा, तो मैं पहले इसको लिख रहा हूँ 1 और फिर बाद में ये प्लस d² - 2d, चलेगा ना। यस सर, है ना। यस, अगेन मैंने सेम ही करा ना सर, यहाँ से भी d कॉमन ले लिया तो क्या आएगा बेटा, 1 + d² - 2dx, राइट। अब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पे क्या होगा, तो 1/d ऐसे ही रहा, ये वाला पार्ट 1 प्लस, है ना, 1 +, ठीक है बेटा, d² - 2d पावर -1, है ना, ऑन x², ठीक है। यस, अगेन 1/d ऐसे हो गया और ये हो गया हमारा 1 + d² - 2d ऑन x। अब क्या करूंगा सर, तो वी हैव टू यूज वन फॉर्मेट। जब भी 1 + x पावर -1 होता है तो क्या होगा, +-1 - x + x² - x³ डॉट डॉट डॉट, मतलब आप कंपेयर करो तो 1 + ये पूरा x की तरह है ना। यस, ये पूरा जो भी है x v जो भी पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा। ओके सर, तो ये हमें यूज करना पड़ेगा +-, होता तो सारा प्लस हो जाता बच्चों। ओके सर, बहुत बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया, याद आ रहा है ये सब हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा सर, अब अगेन यहाँ पे बाहर x² है ना, तो आप बस स्क्वायर के टर्म तक ही लेके जाओगे इसके एक्सपांशन को। बाहर x है तो बस x के टर्म तक ही, है ना, पावर 1 के टर्म तक ही लेके जाओगे आप। तो ये हो गया 1/d एज इट इज। जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा +-, तो है ना, पहले 1 आएगा, -x मतलब यहाँ है d² - 2d प्लस d² - 2d का स्क्वायर, आगे के टर्म्स निगलेक्ट कर दोगे आप, राइट, क्योंकि बाहर x² ही है। d का मतलब डिफरेंशिएशन, सेकंड डेरिवेटिव से ज्यादा बड़े जो पावर्स है वो निगलेक्ट करना है x² के लिए। अब अगेन 1/d, यहाँ पे क्या होगा, 1 - d² - 2d, यहाँ पे तो आगे का टर्म भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ x है, x का सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से सारे निगलेक्ट करने हैं, 0 हो जाएंगे। ओके सर, चलिए अगेन 1/d बाहर,
इसको सिंप्लीफाई करें 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d। जब मैं इसका एक्सपांशन कर रहा हूं तो हायर पावर्स डी स्क्वायर से आगे के निगलेक्ट करने हैं। क्यों निगलेक्ट करने हैं? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव से सारे जीरो हो जाते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है बेटा ये, तो डी स्क्वायर का स्क्वायर डी पावर 4 नहीं लिखूंगा, माइनस 2a भी नहीं लिखूंगा, इसका स्क्वायर लिख देंगे प्लस 4d स्क्वायर आएगा बस। आप समझ रहे हो, जब मैं इसको एक्सपांड करूंगा डी स्क्वायर से बड़े पावर सारे नहीं लिखने हैं मुझको। ओके ना बेटा? यस सर। 1/d अगेन यहाँ पे भी 1 माइनस डी स्क्वायर निगलेक्ट करना है तो 1 प्लस 2d। क्यों डी स्क्वायर निगलेक्ट किया सर यहाँ पर? क्योंकि बाहर x है, जो सेकंड डेरिवेटिव जीरो ही होना है ना उसका, तो इसलिए बस d तक ही। बाहर अगर पावर 1 है तो d तक, बाहर अगर पावर 2 है तो डी स्क्वायर तक, वही पावर्स लेने हैं। अब सॉल्व करते हैं बच्चों। यस 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर ऑन एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस 1/d। इसको करें अंदर मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x? 1 सर, है ना? यस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x मतलब कि 1। अगेन यहाँ पे बात करें तो 1/d, ठीक है ना बेटा? अब ये देखो अंदर जाएगा तो ये x स्क्वायर, 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विच इज 2x, 3 इंटू डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार 2x होगा और एक बार 2 हो जाएगा सर, ऐसा आ रहा है। प्लस 1/d x प्लस 2। अब 1/d का मतलब क्या बेटा? इंटीग्रेशन। तो चलिए इंटीग्रेशन करें तो ये हो गया x³ 3 प्लस 4x था तो 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 था 6x, है ना? इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, 1/d का मतलब हर टर्म इंटीग्रेट होगा। अगेन यहाँ पे भी सर x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, ठीक है? तो मेरा आंसर आ गया x³ 3 प्लस, आप देखेंगे ये 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 8x। दिस इज माई पी आई। सर थोड़ा फास्ट हो गया ये। अरे बहुत सिंपल है, आप आराम से देखो इसको, है ना? कैसे करना है, आपने क्या करना है देखा ना आपने, 1 प्लस के फॉर्म में लाना है। ओके 1 प्लस के फॉर्म में लाने के बाद में बस यही करना है। और कहाँ तक करना है सर? तो बाहर x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी है ना, इस ब्रैकेट के स्क्वायर तक, आगे के सारे टर्म्स निगलेक्ट करने हैं मुझको। यहाँ पे बाहर x है तो एक ही है ना, एक ही पावर तक। इसमें भी जब डी स्क्वायर आएगा वो निगलेक्ट होगा, यहाँ पे भी जब डी स्क्वायर से बड़े पावर जाएंगे निगलेक्ट होंगे। और फिर क्या अंदर गया डिफरेंशिएशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन सर। ओके तो ये हो गया हमारा पी आई। और क्या आप इतना खुद से कर सकते हो? देयरफॉर, है ना, जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI लिख लोगे एंड वी विल गेट अवर आंसर, राइट? CF भी मेरे पास है, PI भी मेरे पास है, हमेशा आखिर में लिखना है मुझको। ऐसा मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों ना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व हो रहे हैं। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत 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 बढ़िया। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, विदाउट टाइम वेस्टिंग। हाँ, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा मेरा? हाँ बेटा, आप मेरे साथ साथ अब सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता था ये, आज आप पहली बार कर रहे हो, कोई नहीं, पूरा सेशन देख लो फिर वापस सॉल्व करना। इससे आपको सारी वैरायटी मिल रही है, सारा वैरायटी मिल रहा है सर। यस, तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे हमें 2 मार्क्स का काम हो जाता है। कुछ नहीं भी आ रहा हो तो हमें 2 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। ये फैक्टर्स बनाने नहीं आते हो, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट रूट से सर तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा? C1 e पावर x, C2 e पावर 2x। नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या है? y इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस 3d, ओके, प्लस 2, है ना, इंटू 2 इंटू ई पावर x साइन x बाई 2। ठीक है बेटा? यस, ये फॉर्मूला कौन सा है ना? आप यहाँ पे देखेंगे जो पी आई वाला केस है वो ये है कि जहाँ पे e पावर ax इंटू वी वाला फॉर्म है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं तो d को d प्लस a से रिप्लेस करते हैं। ये टेक्निक है, मतलब d को d प्लस a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x। यस, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? जहाँ जहाँ d है वहाँ d प्लस 1 रिप्लेस करना है। इससे क्या होगा? e पावर x का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा, राइट सर? तो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू, है ना, 2 तो पहले ही बाहर है, e पावर x भी बाहर आ जाएगा। अगर मैं जहाँ जहाँ d है वहाँ क्या करूँगा? d प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका d प्लस 1 स्क्वायर 3 इंटू डी प्लस 1 प्लस 2, और ये अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ साइन ऑफ x बाई 2 पे। ठीक है ना बच्चों? मेरी बात आपको बहुत क्लियरली समझ आ रही है? पक्का 100%? बहुत बहुत अच्छे ना, इस तरह हमें ये करना है। हाँ, इस तरह हमें ये करना था। बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है ना सर? यस, तो ये क्या है देखिए, 2 ई पावर एक्स, और नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा? डी स्क्वायर का टर्म आएगा, और कहीं नहीं है तो डी स्क्वायर तो आने ही आना है सर। यस,
तो यहाँ आ गया हमारा 1/d² लिख रहा हूँ यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ 2d, यहाँ -3d, 2d और -3d, तो -d हो जाएगा सर, यस बेटा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ +1, ये -3 है, +2, तो सर कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही रहेगा, यस, इतना ही आएगा मेरे बच्चों, है ना, इतना ही होगा इनटू साइन ऑफ x/2। ओके, अब वो फॉर्म हो गया ना कि जहाँ पे सिर्फ साइन है, याद है साइन में क्या होता है, यस, d² को मुझे -a², a क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे 1/2, मतलब इसका स्क्वायर 1/4 पुट करना पड़ेगा। बात मेरी क्लियर है, किसको पुट करना पड़ेगा, d² को पुट करना पड़ेगा, यस, 2e पावर x -1/4 -d इंटू साइन ऑफ x/2, ठीक है बेटा। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस वगैरह कॉमन निकाल लो, यस, तो -2e पावर x, राइट, और 4 भी ऊपर जाएगा सर, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -8e पावर x 1 + 4d ऐसा हो जाएगा, ये है ना बेटा, हाँ या ना, देख लो आराम से, बहुत अच्छे से देख लो, सर बहुत फास्ट करते हो आप, बहुत ही फास्ट, आप आराम से करो, आराम से देखो। 4 यहाँ मल्टीप्लाई, -1 -4 माइनस कॉमन 1 + 4d, और 4 ऊपर भी चला गया, ठीक है सर, यस। अब क्या करें, मुझे तो d² को ही सब्स्टिट्यूट करना था, यस, तो मैं इसके कॉन्जुगेट को, है ना, ये तो ठीक है, इसको 4d + 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, जब भी d के टर्म आते हैं मुझे d² ही चाहिए, तो 4d - 1 हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि d² को ही मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा देखिए, -8e पावर x अपॉन नीचे हो गया 16d² - 1 इंटू 4d - 1 साइन x/2। अगेन नीचे d² है, उसको हटा सकते हैं, तो d² को अगेन -1/2 का स्क्वायर -1/4 पुट करना पड़ेगा, -8e पावर x रखेंगे आप, 16 इंटू d² तो 1/16 हो जाएगा, हाँ, माइनस, राइट सर। तो आप देखो पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बेटा, ये d² -1/4 है, d² -1/4 है, तो 16 इंटू -1/4 तो -4, तो -5 आ गया। आप समझ रहे हो बेटा, 16 इंटू d² ही ये है ना, कंफ्यूजन में मत होना कि सर ये तो 1 हो जाएगा वगैरह 0 होगा, नहीं, d² को -1/4, तो -4 -1 -5, ओके बेटा, यस, और इंटू 4d - 1 साइन x/2, ओके, पक्का, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो 8/5e पावर x, 4 इंटू d मतलब डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x/2, cos x/2 इंटू हाफ माइनस साइन x/2, ठीक है, यस सर। तो ये हो गया 8/5e पावर x 2 cos ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2, ये मेरा PI आया है ना, यस सर। एंड लास्टली जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, है ना, सारा लिख लेंगे आप, C1x प्लस, है ना, C1e पावर x प्लस C2e पावर 2x, है ना, यही था ना, यस। और ये PI जो मुझे यहाँ मिला, आप PI को भी मल्टीप्लाई करके अलग कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं सर, जैसा है एज इट इज लिख सकते हो, 8/5e पावर x 2 cos x/2 माइनस साइन x/2। कितना कुछ करना पड़ता है ना सर, लेकिन मजा आ रहा है करने में, बहुत अच्छा लग रहा है ना, मेथड समझ में आ रही है सारी। ऑक्सिलरी इक्वेशन तो कंफर्म हो गया सर, बट देखिए बाकी, और ये सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आपने यहाँ फॉर्म देखा कौन सा था और क्या करना था, है ना, तो जहां d था वहां d, ओके, +1 क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे अगर कुछ और नंबर होता तो मैं वो +3 करता, अगर 3x होता तो, -3x होता तो d को d - 3 करता, है ना। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि बहुत लोगों को लगेगा कि मुझे इतना आ रहा है क्या। अगर आप चाहो डिटेल्ड में गामा बैच में देखना चाहो, 30 40 मिनट्स के सेशन है, उसमें 5 एग्जाम्पल्स हमने करे हैं, मस्त तरीके से करे, बहुत आराम से करे, थ्योरी देखी है, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व की है, आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। जितने बच्चों ने मेरे साथ किया है इसको गामा बैच में, बच्चों आप कमेंट करके बताइए कि लगा कि नहीं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, विद द 10 सेशंस जो मैंने आपको भेजे हैं, जो मैंने आपको शेयर किया ऐप पे, लगा कि नहीं, बताइए यार। बाकी बच्चों को जो आ ही नहीं रहे अभी तक, जिनके लिए गणित अंक नया है, उन बच्चों को बताओ कमेंट करके, अरे ये बेस्ट है ना। तो लाइक और शेयर बनता है ना, अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर बनता है यार, देखो ये वन शॉट, और खत्म करो अपना हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट, अगेन बिना कुछ सोचे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन,
है ना, यस। आप देख सकते हो डी स्क्वायर मिला मतलब हायर ऑर्डर है ना, ऑर्डर 1 से ज़्यादा ऑर्डर 2 है, तो यहाँ से क्या है डी इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सी एफ आ गया ना, वाई सी भी लिखते हैं कुछ लोग, मैं सी एफ लिखता हूँ। ठीक है, तो सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई पावर एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस एक्स। ठीक है, यस सर। अच्छा, ये फॉर्म कौन सा पता है ना, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है वो कैसा है, एक्स इंटू वी, जिसमें हम क्या करते पता है ना, क्या मेथड है हमारी, है ना, मेथड क्या होती है सर, तो x माइनस 1/5 ऑफ डी, ना याद है, इंटू 5 डैश ऑफ डी, फिर अगेन 1/5 ऑफ डी इंटू वी, है ना, ऐसा होता है ना मेरा पी आई। करेक्ट, यस सर। ये मेथड याद होनी चाहिए, मेथड जितने जल्दी याद आएगा उतना बढ़िया, है ना, ऐसा कुछ करते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे करा जाता है सर, लेट अस सी। तो नाउ फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर माइनस 1 x साइन 3x। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हो ये है मेरा फाई ऑफ डी, क्या है, ये है मेरा फंक्शन ऑफ डी। तो इसका अप्रोच क्या है सर सॉल्व करने का, x माइनस 1 जैसा है वो ऐसा ही, इंटू इसका डेरिवेटिव 2d, ओके सर, और इंटू 1/5 ऑफ डी। देख रहा है ना बेटा, देख रहा है ना कैसे कर रहा हूं मैं, है ना, x माइनस 1/5 ऑफ डी, ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फाई ऑफ डी, यस सर, ओके। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू कितना, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, ए यहाँ 3 है, इसका स्क्वायर 9 है, तो -9, और जैसे ही यहाँ -9 रखता हूं मैं, तो -9 -1 -10 हो जाता है, राइट, तो -10 आगे निकाल लूं, यस सर, x माइनस 1/d स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2d साइन 3x। समझे बेटा, है ना, एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे मुझे ये फंक्शन इस पैरामीटर पे लगाना है, इस डिफरेंशियल ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है उस पे लगाना है, डी वाले पे, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। -10 आ रहा, कहाँ गया सर, आगे कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम आगे। ठीक है, अंडर मल्टीप्लाई कर दिया तो -1/10 तो बाहर है। ठीक है बेटा, अब x के साथ साइन 3x आएगा, यस, तो x साइन 3x, ओके, माइनस, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, तो 1/d स्क्वायर माइनस 1 ऐसे ही, ओके ना, 2 इंटू, कैन आई डायरेक्टली सॉल्व, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x आएगा ना, विच विल बी cos 3x इंटू 3, यस, cos 3x इंटू 3, है ना बेटा, बहुत बहुत अच्छे सर, है कि नहीं, इजी इजी है कि नहीं, देखो आराम आराम से देखो, -6, अगेन मुझे डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, -9, ठीक है ना, तो ये 6 आ गया, और यहाँ -10 हो गया, cos 3x। आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे हो ना, cos 3x इंटू 3 क्या आया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, कहाँ से सर, ये जाएगा अंदर, तो यहाँ db था ना सर, यस, तो दस -1/10 x साइन 3x प्लस 3/5 cos 3x, ये मेरा पी आई हो गया। एंड नाउ जनरल सोल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई विच इज इक्वल टू C1 ई पावर x प्लस C2 ई पावर माइनस x प्लस, आगे प्लस या -1/10 जैसे भी है ना, पी आई आएगा आप देखें ना, ठीक है बेटा, तो -1/10, ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। दिस इज माई आंसर। मजा आ रहा है बेटा, मैं तो बहुत फास्ट कर रहा हूँ, बट आई एम श्योर आप लोगों को बढ़िया समझ में आ रहा है ना, अच्छे समझ में आ रहा है, बस मेथड ही तो जाननी है मुझको इन क्वेश्चंस में, ओके, और मेथड में जान चुका हूँ, तो मैंने सारे अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेने की पूरी कोशिश की है, पूरे अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सारे केसेस को यहाँ इंक्लूड करने की कोशिश की है, हाँ, एक एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रहा है, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उनको तो बहुत अच्छे से, बिल्कुल नहीं पढ़ा फिर भी समझ आ रहा है सर, मेथड्स है ना पी आई को सॉल्व करने के, वो मेथड मैंने सामने लिस्ट आउट करे हुए हैं, ठीक है, ओके सर। चलिए अब ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ओहो, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है बच्चों, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये नहीं आया कोई भी आओ, लेकिन मेथड यही होगा, सॉल्व बाय वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जो भी है पहले तो मुझको पी आई सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, कुछ भी हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी बाई डी एक्स को डी कहते हैं ना, तो ये डी स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, मतलब क्या हुआ सर, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो क्या होगा, दोनों जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो ई पावर रियल पार्ट है 0, C1 cos x
प्लस C2 साइन एक्स। या हम कह सकते हैं e पावर 0 तो 1 हो गया, C1 cos x प्लस C2 साइन एक्स, है ना बेटा। इसी को हम कैसे लिखते हैं पता ना, इसी को हम लेते हैं C1 y1 प्लस C2 y2, करेक्ट। यस सर, मतलब यहां पे आप देख रहे हो क्या क्या, हियर y1 इज cos x, y2 इज sin x, ओके। और w भी चाहिए होता है ना, w निकालेंगे। अच्छा कैपिटल x भी चाहिए होता है, तो कैपिटल x मतलब जो राइट साइड में है 1/1 प्लस साइन एक्स, है ना बेटा। यस सर, बहुत बहुत बढ़िया। तो y1 y2 कहाँ से मिलता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना वहां से मिलता है x के टर्म्स। और ये आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में पहला स्टेप होता है, y1 y2 और x लिख दो, वो कहाँ से आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने पे। स्टेप टू, सो दस पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इक्वल टू u इंटू y1 प्लस v इंटू y2, मतलब u इंटू y1 का मतलब है cos x, v इंटू y2 मतलब sin x। अब u और v निकालना पड़ेगा, और u और v निकालने के लिए पहले w निकालना पड़ेगा, है ना, राइट। स्टेप बाय स्टेप पता है ना बेटा आपको, स्टेप्स क्या क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको स्टेप्स। w क्या होता है सर, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। आप देखो y1 क्या है हमारे केस में, पहला फंक्शन cos, दूसरा sin, तो ये हो गया cos x, इसका डेरिवेटिव माइनस sin x, ये हो गया sin x, इसका डेरिवेटिव cos x, राइट। ये करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो w 1 आ गया, है ना। किसी केस में हो सकता है 1 ना आए, लेकिन यहाँ 1 आ गया। अब जैसे ही 1 आ गया, अब u और v निकालना है, तो देयरफॉर u का फॉर्मूला क्या है, माइनस। अब देखो u जो है वो y1 के साथ आता है, लेकिन u जब इंटीग्रेट करूंगा तो y2, ओके, तो माइनस y2, ठीक है ना। ओके बेटा, पक्का समझ आ रही है बातें, हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। x अपॉन w dx, है ना सर। तो माइनस y2 का मतलब कौन सा फंक्शन, साइन, तो साइन x, w का मतलब है 1, और ये है 1/1 प्लस साइन एक्स, है ना। यस सर, तो बेटा इसको इंटीग्रेट करना है मुझको, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। कैसे करूं सर, बहुत सिंपल तरीका है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए, है ना। ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन है जो मुझको पता होने ही चाहिए। सर इससे क्या होगा, देखो अंदर क्या हो रहा है, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स इंटू 1, साइन माइनस साइन है तो माइनस साइन स्क्वायर, नीचे a प्लस बी माइनस बी, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना बेटा। अलग अलग कर लेते हैं सर, साइन बाय कॉस स्क्वायर, आप समझते हो कि क्या होगा साइन बाय कॉस स्क्वायर, हाँ या ना। यस सर, साइन बाय कॉस टैन होगा, ओके, और 1 बाय कॉस सेक हो जाएगा, ठीक है बेटा। माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बेटा बेटा बेटा, बहुत सारे बच्चे, सर इतना ऊपर से, इतना ऊपर से जा रहे हो, अरे छोटा छोटा इंटीग्रेशन है ना। आप खुद देखो, इसको इससे किया, इसको इससे किया, सेपरेट किया, माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, है ना। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर हो जाएगा, बट टैन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं है डायरेक्ट, है ना। यस, ये तो हो गया सर, सेक एक्स टैन एक्स किसका इंटीग्रेशन है, सेक एक्स का। और यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर माइनस 1 आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, है ना। यस, इतना सब करना पड़ता है। इंटीग्रेशन आ गया ना सर, हम गुल हो गए हैं। यस सर, तो ये हो गया माइनस सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टैन, और ये माइनस एक्स, ये हमारा पहला पार्ट हो गया ना, सेक स्क्वायर का टैन और माइनस 1 का एक्स। ओके सर, ठीक है। सो नाउ v इज इक्वल टू y1 x अपॉन w। ओके, यहां माइनस से मल्टीप्लाई नहीं होता, यहां होता है लेकिन वहां नहीं होता, ठीक है। तो y1 क्या है, तो y1 इज cos x, w1, और x क्या है 1/1 प्लस साइन एक्स। तो ये क्या हो गया, देखो बेटा, cos x अपॉन 1 बाय, है ना, cos x अपॉन दिस। सर यहाँ क्या करें, मल्टीप्लाई डिवाइड करें क्या अगेन, नहीं, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो सीधा आंसर होगा log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, है ना। आप देखो इसको t रखा, ये dt हो गया, सिंपल सिंपल सिंपल, है ना। यस, इंटीग्रेशन इतना आराम से सर। यस सर, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज u इंटू y1 प्लस v इंटू y2। u क्या है, तो माइनस सेक एक्स प्लस टैन एक्स माइनस एक्स, है ना। इजी है ना मेथड, बहुत इजी है, एक एक चीज निकालनी है बस मुझको, है ना। y1 क्या था, cos x था, ठीक है बेटा। फिर प्लस v मतलब क्या हुआ हमारा, log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इनटू साइन एक्स आएगा, ठीक है। अगर चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो,
राइट, ये मल्टीप्लाई हो गया तो ये -1 आ जाएगा सर, प्लस ये साइन एक्स है ना, साइन बाय कॉस, यस सर, और ये माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। मुझे समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? यस, ये मल्टीप्लाई किया अंदर, राइट, तो 1 बाय कॉस, कॉस गया तो -1, साइन बाय कॉस, कॉस गया, यस, इस तरह कुछ। तो दिस इज अवर पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस ये जो हमारा PI आया है यहाँ पे ना, राइट, यहाँ से, तो ये लिख देंगे, दिस इज माई आंसर। बच्चों मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? पक्का? सर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, मैं बताऊँ ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए है, एक नहीं 2 या 3 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लो, बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। बट ठीक है, 1 शॉट में हमें सारे टाइप्स रिवाइज करने हैं, हाँ सारी टाइप्स को देखना है। तो यहाँ पे बड़े आराम से हम देख रहे हैं पहला पार्ट, यहीं से y1 y2 डिसाइड हो जाता है, ओके, और x हो गया, ओके। अब मेरा फॉर्मूला क्या है u और v का मुझे पता है, तो बस w निकालना है उसके लिए, तो y2 x बाई w, w1 आ गया, अब रखना है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ही है, डिफिकल्ट नहीं, यहाँ से सिंपल इंटीग्रेशन है। ये इंटीग्रेशन टफ जा रहा है वो अलग बात हो गई है ना, लेकिन ओके इंटीग्रेशन है, बड़े आराम से सॉल्व हो जाता है। ओके बच्चा, चलो बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, बहुत बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, हाँ यस, इसी को कहते हैं 1 शॉट, इसी को कहते हैं 1 शॉट, शॉट मार रहे हैं हम, है ना, ढिशक्याओं कर रहे हैं पूरे चैप्टर को, और बहुत ही कम समय में, अब बहुत ही कम समय में, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम पास करते हुए करें, नहीं, ओके। और मैं बार बार कह रहा हूँ, एक और बार कह रहा हूँ कि अगर आप डिटेल्ड में चाहते हो, सर थोड़ा सा स्लो हो जाता, थोड़ा डिटेल में हो जाता, अब आ जाओ ना गमा बैच में ना, यू आर ऑलवेज वेलकम, है ना, आज ही आ जाओ, आज रात में आप कंप्लीट कर लोगे, 8-10 घंटे पढ़ोगे ना पूरा, हाँ ये 4 घंटे में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये यूनिट पूरा, और भी यूनिट है, 1-2 यूनिट और होंगे, फटाफट निपटा दोगे। बहुत अच्छे, बहुत क्रिस्प लेक्चर्स रखे हुए हैं आपके लिए ना। अगर आपके कोई फ्रेंड है, हर कॉलेज में आई एम श्योर कि बच्चों ने ले रखा है, आप पूछ लो किसी ने लिया है क्या, कोई ग्रुप में, किसी के पास गणितन का है क्या, हाँ गामा बैच है क्या, आप उससे रिव्यू ले लो, है ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, यहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ओ अरे सर रुको, ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात नहीं हो पाएगी यहाँ, क्यों नहीं हो पाएगी? यस, एक्स स्क्वायर आया है, इससे समझ में आता है क्या है, एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव, याद आ रहा है क्या है ये? यस सर, दिस इज कॉशीज डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां क्या करना है सर मुझे? आई नीड टू पुट x एज e पावर z या z इज इक्वल टू लॉग x, एकदम डिसाइडेड है। तो ये जो एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव है ना मेरा, ये क्या हो जाएगा? d माइनस 1y, ओके। d का मतलब क्या यहाँ पे पता है ना, तो यहाँ पे d का मतलब है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z, सारा z में कन्वर्ट करना है। x dy बाई dx क्या हो जाएगा? इट विल बी d ऑफ y, है ना बेटा। आपको बस ध्यान रखना है, इक्वेशन को चेंज करना है यूजिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स। जैसे ही क्लियरली समझ में आ गया कि कॉशीज है, ओके, सो देयरफॉर नाउ इक्वेशन बिकम्स, बहुत ध्यान से समझना आगे की बातें। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया? डी माइनस 1y प्लस 3, तो वैसे ही है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी ऑफ y, और आगे 3y, ओके सर। राइट साइड में भी x है, हर जगह z में जाना चाहिए। log x मतलब z, है ना, जहां जहां log x हो क्या हो गया? z, तो ये हो गया z cos ऑफ z डिवाइड बाय ओनली x, x मतलब e पावर z। समझे मेरे प्यारे बच्चे, इसको कहते हैं पूरा कन्वर्ट करना। बहुत सारे बच्चे ना ये लेफ्ट साइड करते हैं और राइट साइड भूल जाते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि राइट साइड भी log x z है, z cos ऑफ z अपॉन x मतलब e पावर z। तो देखिए अगर मैं यहां से सिंप्लीफाई करना चालू करूं, y कॉमन ले लूं, तो डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 3d प्लस 3, और ये हो जाएगा e पावर माइनस z, z cos z, ठीक है, ऐसा हो गया सर। अब देखिए ये क्या है? डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, ठीक है ना बेटा, z cos ऑफ z, है ना, बहुत बहुत बढ़िया, है ना बेटा, बहुत बहुत अच्छे। ओके, अब यहाँ अब ये हमारी इक्वेशन होगी जिसका मैं, है ना, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है जहाँ पे हमारे कोएफिशिएंट्स क्या है? कांस्टेंट्स है। यहाँ पे x स्क्वायर x वगैरह थे, तो ऐसे हम लोग, है ना, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स आ गए। तो अब वही बात होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह वगैरह ना, यहाँ से हम CF वगैरह वगैरह, हमारा नॉर्मल अप्रोच क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालेंगे सर।
आप भी देखिए इसके रूट्स निकलते हैं क्या, देखिए 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 क्या है सर, डी स्क्वायर प्लस 2d है ना, 2d प्लस 3। फैक्टर्स बन रहे हैं क्या, नहीं, तो फटाफट फटाफट क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2i। कैसे सर, देखो -8 हो रहा है, -8 मतलब 2 रूट 2i है ना, डिवाइड बाय 2, तो अपने रूट्स क्या हो गए, -1 प्लस माइनस रूट 2i। ठीक है बेटा, तो आप देख रहे हो रूट्स कैसे कॉम्प्लेक्स, तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू e पावर, रियल पार्ट क्या है -1, तो e पावर -1 है ना, यस, z आएगा, x जगह क्या आएगा, z आएगा, क्योंकि ये पूरा फंक्शन z में, हमेशा हम x लिखते हैं ना, अल्फा x c1 cos ऑफ बीटा, बीटा मतलब रूट 2, x जगह z होगा, प्लस c2 साइन ऑफ रूट 2z। आई एम श्योर आप सब लोग समझ रहे हैं z में क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारा फंक्शन जो है z में है, d भी d बाई dz है ना सारा, तो जहाँ जहाँ x आना चाहिए तो वहाँ सब z आएगा, आखिर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये होता है कॉशियस, है ना सर, हमने पढ़ा ही नहीं इसको, देख लो कैसे कैसे, बहुत ईजी है। ठीक है, सो सर ये हो गया हमारा CF। नाउ फॉर PI, हमारे PI के लिए क्या होगा सर, तो PI के लिए क्या होता है 1/5 ऑफ d, मतलब 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3, है ना बेटा, यस, ओके। तो ये पूरा नीचे आ गया सर, यस, और ये पूरा फंक्शन e पावर माइनस जेड, z इंटू कॉस ऑफ z। ठीक है, ऐसा हो गया है। बट बेटा समझ में आया सब चीज़ें अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आई। अब यहाँ पे क्या है, e पावर ax इंटू वी, e पावर ax इंटू वी का फॉर्म क्या है, d को d प्लस a, तो कोएफिशिएंट क्या है यहाँ -1, तो d को d -1 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया ये 1 अपॉन, यहाँ सॉल्व करेंगे तो d -1 का स्क्वायर 2 इंटू d -1 प्लस 3 और z cos z, ऐसे हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए, d स्क्वायर बचेगा, यस सर, -2d प्लस 2d कैंसिल, +1 4 और ये 2 तो +2 आ रहा है ना, यस सर। सब लोग देख लीजिए सर, इतना फास्ट कैसे करते हो, अब एक्सपांशन आप ही करियो ना, तो यहाँ पे आप आराम से एक्सपांड करो, तो यहाँ -2d यहाँ +2d आया, +1 4 और ये -2, यस सर, इस तरह आ रहा है। ओके सर, e पावर माइनस जेड का काम हो गया। अब ये x इंटू वी वाला फॉर्म है, x इंटू वी, पता है ना फॉर्म कैसा है, यस, हाँ, ये x इंटू वी वाला फॉर्म है, जिसमें मैं क्या यूज करता हूँ, x माइनस 1/5 ऑफ d इंटू 5 डैश ऑफ d ना, इंटू वी वाला, ठीक है, ये वाला फॉर्म है वो, राइट, यस सर। तो यही करना पड़ेगा मुझको, है ना। इस क्वेश्चन में देखा आपने कितना मस्त हो रहा है, सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं, अच्छे से समझ भी आ रहा है, यस। e पावर माइनस जेड, x जगह क्या है z, तो z माइनस 1/5 ऑफ d है ना, तो d स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2d, ठीक है, यस सर, अगेन 1/d स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ क्या है cos ऑफ z है, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करते हैं तो d स्क्वायर को क्या रखना पड़ेगा, -1, यस, तो हो गया e पावर माइनस जेड, z माइनस 2d अपॉन d स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, और ये आएगा cos ऑफ z, क्यों, -1 प्लस 2 प्लस 1 हो गया सर। चलिए अंदर लेके जाते हैं, e पावर माइनस जेड, z cos ऑफ z माइनस 2 इंटू व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos z, माइनस साइन z अपॉन d स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना बेटा, यस सर। e पावर माइनस जेड, z इंटू कॉस z, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ओके, अगेन d स्क्वायर को -1 रखेंगे यहाँ, तो ये 1 ही हो जाएगा सर, तो +2 साइन ऑफ z। तो ऐसा मेरा फंक्शन आ रहा है, दिस इज अवर पी आई, राइट, ये क्या है, हमारा पी आई है, करेक्ट, यस सर। एंड देयरफॉर नाउ जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस पी आई। CF कितना है हमारा, हाँ जो भी है, e पावर माइनस जेड है ना, C1 cos ऑफ रूट 2z, ओके, प्लस C2 साइन ऑफ रूट 2z। सर हो गया क्या, देखेंगे फटाफट देखेंगे, e पावर माइनस जेड, z cos ऑफ z प्लस 2 साइन ऑफ z, हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या, हाँ, x इज e पावर z और z इज इक्वल टू लॉग x, राइट। तो आपका ये आंसर क्या होगा, देयरफॉर नाउ e पावर माइनस जेड मतलब 1/x हो जाएगा सर, यस, C1 cos रूट 2 लॉग x, ठीक है ना बेटा, प्लस C2 साइन रूट 2 लॉग x,
ठीक है बेटा, ये पहला पार्ट हो गया हमारा। जहाँ जहाँ z है हमने log x रख दिया, प्लस अगेन 1/x, z की जगह log x इंटू cos ऑफ log ऑफ x प्लस 2 sin ऑफ log ऑफ x, एंड दिस इज माई आंसर। हाँ, e पावर z को हम देख रहे हैं ना, x है तो e पावर माइनस z क्या होगा 1/x। गॉट इट? पक्का? हाँ बेटा, मस्त क्वेश्चन था ना ये भी। हाँ, कॉशीज इक्वेशन है ना, कैसे होता है, समझता कैसे है सर। और जैसे एक बार समझ गया फिर कन्वर्जन, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन, और क्वेश्चन मस्त था हमारा। मैं जानबूझ के ऐसी वैरायटी लाया हूँ अलग अलग, ताकि आपके सारे तरीके के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए यहाँ पे। पहले e पावर ax इंटू वी वाला फॉर्म, तो d को d+1 से रिप्लेस करके है ना सॉल्व करा। देखा ना आपने pi कैसे कैसे करा मैंने, है ना। यस, यहाँ से ठीक है। तो क्योंकि पहले ये कौन सा फॉर्म है, e पावर ax इंटू वी वाला, हाँ यस सर, ये वाला फॉर्म है जो मैंने यूज़ किया। फिर उसके बाद में ये x इंटू वी वाला फॉर्म। तो मज़ा आता है सर ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आप करवाते हो, तो आता है कि नहीं? यस सर, है ना, बहुत बहुत मज़ा आता है सर। यस, वन शॉट इसी को कहते हैं मेरे दोस्त। थक गए हो? अरे थकना वकना नहीं है, इंजीनियर हो ना। हाँ इंजीनियर, अरे ओ इंजीनियर, इतने जल्दी कैसे थकेगा तू? बहुत बड़े बड़े काम करने आए हो इंजीनियर। ये वो बड़े बड़े काम है जो पहले करना है मुझको, बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। यस, क्वेश्चन देखा क्या यहाँ पे कांस्टेंट कोएफिशिएंट है? नहीं सर, 1+x बार बार आ रहा है, तो दिस इज लेजेंड्रेज। यस, लेजेंड्रेज डिफरेंशियल इक्वेशन है ना बेटा। यस, तो यहाँ में 1+x बार बार दिख रहा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, e पावर z, मतलब z क्या हो गया, log ऑफ 1+x। ठीक है ना बेटा? यस सर, एकदम सही है। और फिर डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो देखो 1+x का स्क्वायर d² y/dx², ये हो जाएगा a², मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है, तो 1², हाँ बाकी तो वही रहेगा, d-1y। ठीक है, अगेन 1+x, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x अगर कुछ और आता तो यहाँ पे उसका स्क्वायर आता, ठीक है, dy/dx, ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यस सर। सो दस ये करने पे हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, सो इक्वेशन बिकम्स, ये करने से हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है, पहले d-1y प्लस d ऑफ y प्लस y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 log ऑफ 1+x को मैं z लिख सकता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर, d² माइनस डी प्लस डी प्लस 1। ठीक है ना बेटा? यस सर, तो ये आ गया d² प्लस 1 टाइम्स y इज इक्वल टू साइन 2z। ओके, अब मुझे जो इक्वेशन मिली वैसे मिल गई। अब हम फटाफट सॉल्व करेंगे सर। यस, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या है, d² प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। एकदम फटाफट कर सकते हैं ना, आप तो इतना करके आए हो। यस, प्लस i माइनस i, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1। ओके सर, e पावर 0, क्योंकि रियल पार्ट 0 है, z आएगा ना, याद रखना आंसर z में आएगा, c1 cos z प्लस c2 sin z। ओके सर, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया c1 cos z c2 sin z। ओके सर, नाउ फॉर पी आई इज इक्वल टू, कुछ लोग 1/yp लिखते कर सकते हो ना, तो ये पूरा नीचे आएगा सर। यस, d² प्लस 1 साइन 2z। तो मुझे पुट क्या करना है बेटा, d² को -4 कैसे आया, अरे अब तो सबको पता है, सबको पता है। तो पी आई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/-3 है ना। यस, साइन 2z। ओके सर, आ गया सर। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज CF प्लस पी आई, C1 cos z C2 sin z -1/3 साइन ऑफ 2z, और ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्या, z इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1+x। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू CF मतलब C1 cos ऑफ लॉग ऑफ 1+x। भूलना नहीं, ये सारी चीजें करना है ना, ठीक है। अगेन लॉग ऑफ 1+x, ओके बेटा, एंड -1/3 साइन ऑफ 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1+x। दिस इज माई आंसर। ये मेरा पूरा आंसर आ गया है, राइट। देखा आपने, क्वेश्चन देखकर समझ में आता है कि कैसे वो कॉशीज है, कैसे वो लेजेंड्रेज है, और क्या क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने 10 क्वेश्चंस करे, और यहाँ मैंने पूरा अपना हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया बहुत ही कम समय में, इतना फास्ट।
अब इसको 1.5 में देख ही नहीं पाओगे आप, ये पहले ही 1.5 में है ना सर, फिर भी मैंने 1.5 में देखा, बताना यार कमेंट में, हाँ आई वुड लाइक टू नो, राइट। कैसा लगा आपको सेशन? बहुत ही फास्ट लगा सर, थोड़ा डिटेल में चाहिए था सर, बहुत अच्छा लगा, ऐसा ही रिवीजन चाहिए था, प्लीज़ कमेंट में लिखना। और अगर आप मेरे गामा बैच के स्टूडेंट हो तो भी बताना कि यार ये हमने फुल कोर्स जो किया वो भी बहुत अच्छा करा, ताकि अपने बाकी दोस्तों को पता चले, है ना, वो भी हमारे पास आ जाए। हाँ, M1 M2 M3 सब आएगा गणित अंक पे, बिल्कुल फिक्र मत करना, ठीक है आप। यस बच्चों, तो अभी भी बहुत पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, ओके, अभी भी पिक्चर बाकी है, अभी भी एंड एग्जाम और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हमारी बची हुई है। आ जाओ, ज्वाइन कर लो, है ना, गामा बैच हमारे कहाँ पर है? गणित अंक ऐप पर, राइट। यस, सो डाउनलोड द गणित अंक ऐप। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, राइट, आप यहाँ आ सकते हो। अभी भाई साहब डिस्काउंट भी चल रहा है, तो ज्वाइन कर लो, है ना। गणित अंक नाम का कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो, हाँ, गणित अंक, ये कूपन यूज़ करो, ठीक है, आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, है ना। यस, ठीक है, तो आप ज़्यादा वेट मत करो, फटाफट आ जाओ, ठीक है। चलो, और आप वेबसाइट से भी ले सकते हो, अगर आप एप्पल यूज़र हो, iOS यूज़र हो, तो आप वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चा बहुत मज़ा आया मुझको, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। और हाँ, जैसे मैंने कहा, रिफ़र एंड अर्न, अपने सारे छोटे भाइयों बहनों को रेफ़र करो, MHT CET के कोर्सेज देखने बोलो, आप भी गणित अंक कॉइन्स पाओ और हम भी, है ना, बच्चे भी, हाँ राइट, बच्चे भी जो यूज़ करेगा उनको अच्छा कोर्स मिलेगा, गणित अंक कॉइन्स मिलेंगे जो आप आगे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो सब खुश, हम आपके जूनियर्स सब खुश, पेरेंट्स खुश, और क्या चाहिए। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट। और हाँ, मार्क्स जो भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, अच्छे बुरे पक्का बताइएगा, आई एम श्योर अच्छे ही आते हैं और अच्छे आएंगे, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर बच्चों। क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है गणित अंक ऐप पे हमारे जो कोर्स के अंदर, वो भी सॉल्व करना ना, उसे खत्म करना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर बच्चा।